ठीक है, मैकियावेली के द्वारा किया गया था। संसदीय सरकार के तहत जो है राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है, यानी संविधान प्रधान होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है, यानी संविधान प्रधान होता है पहले। आगे बता रहा है नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? नोटा को कब किया गया था? 2008-9 में पेश किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव में। प्रथम राज्य जो था छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ चुनाव में। आगे बताना मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो यह वर्ग शोषण के लिए एक संस्था के रूप में कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार कि राज्य जो है वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है। किनका कथन है कि युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है? युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, यह मुसोलिनी का कथन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पहली बार बताया किस वर्ष स्थापित किया गया था या स्थापना? 2 अक्टूबर 1975 सही है। आगे बताना एक दिन में कितने सांसदों का निलंबन 18 दिसंबर 2023 को हुआ, जो भारतीय संसदीय इतिहास का रिकॉर्ड है? नहीं, एक दिन में कितने सांसदों का निलंबन जो है 18 दिसंबर 2023 को हुआ, जो भारतीय संसदीय इतिहास का रिकॉर्ड बना है, वह 78 है। ठीक है, 78। किस देश के पूर्व पीएम जो है डेविड कैमरॉन वहां के विदेश मंत्री या विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं? डेविड कैमरॉन पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, फिर विदेश मंत्री या विदेश सचिव। गलत जवाब है यूके, ठीक है, ब्रिटेन। आगे बताना ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास ऊर्जा जो होता है वह कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, सही है। आगे बताना राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1920 में। अगर डेट की बात करें तो गलत जवाब 10 जनवरी 1920। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? ये 24 अक्टूबर 1945 है। ठीक है, राष्ट्र संघ का स्थापना 10 जनवरी 1920 और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना की 24 अक्टूबर 1945। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस बोले तो 10 जनवरी। आगे बताना है पहले गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 में मनाई गई थी, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? बिल्कुल सही, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो। ठीक है, सुकर्नो थे उसके मुख्य अतिथि। आगे बताना है चंद्रयान फर्स्ट के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या है? जवाहर पॉइंट। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट का जो है लैंडिंग पॉइंट था जिसका नाम क्या है? जवाहर पॉइंट था। ठीक है, आगे बताना है पॉलिश किया हुआ चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हाँ, पॉलिश अगर नहीं किया हुआ चावल है उसमें विटामिन B1 नहीं होता है। ठीक है, पॉलिश नहीं किया हुआ चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नहीं, पॉलिश नहीं किया हुआ चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो विटामिन B1 पाया जाता है। नहीं पाया जाता वो रहता है विटामिन A। ठीक है, आगे बताना रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु है, सही। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो पारित हुआ था 2005 में, लागू हुआ है 2006 से। आगे बताना है डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1801 की 1901? 1901 हो जाएगा। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, आगे बताना भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना? ठीक है, ये जामनगर हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है, जामनगर। आगे बताना किस पुस्तक में यह कहा गया है कि इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष देने से बाबर की मृत्यु हो गई थी? कोई पुस्तक में कहा गया है कि इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जो है बाबर को विष देने के बाद जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। यानी इब्राहिम लोदी की मृत्यु कैसे हुआ था? इब्राहिम लोदी की मृत्यु पूछ रहे हैं, युद्ध में मारा गया ना। ये भी कहा जाता है कि युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी ही है, इसलिए इसका बदला लेने के लिए इसकी मां क्या की? बाबर को जो है जहर यानी विष दे दिया, जिस कारण बाबर की मृत्यु होती है। पुस्तक में कहा गया है, हुमायूंनामा में कहा गया है, और हुमायूंनामा के लेखक गुलवदन बेगम हो जाएंगे हुमायूंनामा के लेखक। ठीक है, आगे बताना अकबर द्वारा 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां के राजा कौन थे? राजा उदय सिंह। ये सभी को कंफ्यूजन होता है, बार बार होता है।
ठीक है। अकबर के द्वारा जो 1567 में चित्तौड़ आक्रमण था, उस समय वहां के शासक कौन थे? राजा उदय सिंह। पता ना शेरशाह के मकबरा का आकार कैसा था? आप माइंड में थोड़ा सा फिगर दोहराइएगा। मकबरा अक्सर जो है उतना ही भुजा का बहुत बनता है, अष्टभुजाकार होता है, ठीक है, 8 भुजा रहता है। आगे बता, रोहतासगढ़ का किला किस शासक से संबंधित है? शेरशाह सूरी से ही है, सही है। पटना की स्थापना किसने की थी? हम पटना पूछ रहे हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी सही है, और शेरशाह सूरी के द्वारा पटना का स्थापना 1541 में किया गया था, ठीक है। 1540 में युद्ध जीता था, कौन सा युद्ध? कन्नौज का ना, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और चौसा युद्ध जो बोल रहे हैं आप वो 1539 में है, ठीक है। आगे बताना है, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव, और सोमदेव का संबंध जो है, यानी यह किस काल से संबंधित था? सोमदेव किस काल से संबंधित है, या फिर कथा सरित सागर की पुस्तक में जो है किस काल के बारे में जानकारी मिला है? सही है, गुप्त काल हो जाएगा, राइट आंसर गुप्त काल। आगे बताना, बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हो जाएंगे, सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, मुद्रा राक्षस में किस काल के बारे में जानकारी मिलता है? गुप्त काल ना, गुप्त काल से संबंधित होगा, ठीक है। मौर्य काल की बात करते हैं, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा है, इंडिका में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। मुद्रा राक्षस में जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। आगे बताना है, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त हो गया, सही है। लघु जातक पुस्तक के लेखक लघु जातक वराहमिहिर हो जाएंगे, लघु जातक पुस्तक के लेखक वराहमिहिर। आगे बताना कि इनका कथन है कि विदेशी शासन जो है कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेशी राज से बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। आगे बताना, स्वदेशी स्वभाषा स्वशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन हेगल का है, बिल्कुल सही है। आगे बताना, न्याय का सिद्धांत किनकी प्रसिद्ध रचना है? न्याय का सिद्धांत यह भी हेगल का ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। हाँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन हेगल का है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है न्याय का सिद्धांत किनकी प्रसिद्ध रचना है? हेगल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, रिपब्लिक ग्रंथ के रचनाकार। हम जानते हैं अरस्तु, प्लेटो बोल रहे, प्लेटो सही आंसर होगा इसका, ठीक है। प्लेटो सही। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे। आगे बताना, किस देश के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे बताना, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, और बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालिसिस। आगे बताना है, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.496 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं, सीधा 11 होगा, ठीक है। 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। आगे बताना है, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति, बिल्कुल सही आंसर है, बृहस्पति को कहा जाता है। आगे बताना है, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? नेफा, और नेफा का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। आपसे हाँ एजेंसी बोल रहे हैं, इसी में ऐसे ही पूछा जाता है कि नेफा शब्द में जो है एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फ्रंटियर होता है ए का, एजेंसी एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है, ठीक है। आगे बताना है, अरुणाचल का अर्थ क्या होता है? उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल का जो है अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत होता है। आगे बताना है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में किया गया था, कब? तो 1897 है, 9 की 1997, ठीक है, 1897 में। आगे बताना, ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र जो है किस राज्य में है? एमपी में हो जाएगा, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। आगे बताना है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है कलपक्कम हो जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कलपक्कम। आगे बताना, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? सबको पता है, महाराष्ट्र में है। किस द्वीप पर स्थित है? ये थोड़ा सा मुश्किल है, धारापुरी द्वीप पर स्थित है जी, महाराष्ट्र में ही पड़ता है, धारापुरी द्वीप महाराष्ट्र में।
एलिफेंटा दर्रा बताइए कहाँ है? एलिफेंटा दर्रा पूछ रहे हैं, श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में, एलिफेंटा गुफा बोले तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और एक है एलिफेंटा जलप्रपात, वह है मेघालय में, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखना है, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र और एलिफेंटा जलप्रपात वो मेघालय में है। आगे बताना, 20 रुपया के नोट पर अंकित चित्र जो है वह किसका चित्र है? एलोरा की गुफा है। 20 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? एलोरा की गुफा है। आगे बताना है, इनको बोलिए तो आपके पीछे, 20 रुपया के नोट पर किसका चित्र अंकित है? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बता, 200 रुपया के नोट पर सांची स्तूप है, सही है। बताइएगा, स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो है क्या कहलाता है? हर्मिका कहलाता है। स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो है हर्मिका कहलाता है। आगे बताना है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? वो अहमदाबाद है। कब दिया गया था? 2017 में, ठीक है। और सेकंड शहर कौन सा है? जयपुर। जो जयपुर को कब? 2019 में, बिल्कुल सही है। आगे बताना, रानी की बाव का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? थोड़ा सा मुश्किल है, सोलंकी वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था, ठीक। पहले क्वेश्चन को अच्छा सुनिए, रानी की बाव का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? सोलंकी वंश के शासक के द्वारा। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम है ना, ठीक है, मूलराज प्रथम। अब बताना, 100 रुपया की नोट पर अंकित चित्र यही है, रानी की बाव ही है, सही है। अब बताना, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण जो है ली कर्बूजियर वास्तुकार द्वारा कहां पर किया गया? हरियाणा के नेकचंद बोलते हैं, नेकचंद तो उसकी वास्तुकार ही थे, ठीक है। ये ली कर्बूजियर वास्तुकार द्वारा, ये जो कहा चंडीगढ़ में, कब? चंडीगढ़ में बता दें, वो बनाया था जो बहुत बड़ा दीवार। ये जो है हम बताते हैं, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण जो है ली कर्बूजियर वास्तुकार द्वारा कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ में 2016 में किया गया है, ये हाल का है। आगे बताना, फूलों की जो है घाटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2005 में। आगे बता, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? 88 में किया गया है, ठीक है। धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब? 2021 में। धौलावीरा, ये सब करंट का है। धौलावीरा 2021 में। और धौलावीरा को क्या विश्व विरासत सूची? 40वां, ठीक है, ये 40वां है, धौलावीरा 40वां है। आगे बताना है, 38वां यूनेस्को बोले तो ये जयपुर हो जाता है, जो कि 2019 में। 39वां आपका रमप्पा मंदिर है, और 40वां आपका हो गया धौलावीरा, ठीक है। 41वां की शांति निकेतन, जो कि 2023 में। 42वां होयसल मंदिर हो जाएगा, ठीक है, 2023 में ही। और 2024 में मोइदम को 2024 में, ठीक है, जो कि 43वां है। आगे बता, अभी तक 43 ही है ना, ठीक है। अहोम राजवंश का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अहोम राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मोइदम को। उसी मोइदम को जो है 2024 में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। आगे बताना, आगरा का लाल किला यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 83 में किया गया था, ठीक है। ताजमहल को 83 में। और ए से एक और है कुछ, एतमादौला का मकबरा है, नहीं, एलोरा का गुफा, सही बोले, एलोरा का गुफा, इसको भी 83 में ही किया गया है। आता अत करके है, एक और है एलिफेंटा, 4 गो है 83 में, ऐसे एक देखिए जो है ना, आता अत करके है, ठीक है। ट्रिक देख लीजिएगा, एक वर्ड देखिएगा ना 83 में दिया, एक साथ चारों दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ड को लेके आराम से बना लीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। 4 करके क्रम वाइज अगर याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब तो पुराना वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर करंट में जो शामिल किया गया है उसी से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। आगे बताना है, योग को जो है किस वर्ष यूनेस्को में के अमूर्त शहर घोषित किया गया है? 16 हो जाएगा। योग को किस वर्ष यूनेस्को को अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है? 2016। विश्व योग दिवस 21 जून को, सही है। आगे बताना है, दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। दलखाई ओडिशा से है। 50 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? रानी की बाव। गलत है, हम्पी ना, ठीक है, हम्पी अवशेष है। आगे बताना, कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुभार कितना होता है? 28, ठीक है, 28 होता है, सही है। आगे बताना, अमीर खुसरो की कुछ पुस्तक में, जैसे तुगलकनामा के लेखक
अमीर खुसरो है, ठीक है। इसके बाद बताना है देवल रानी पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो ही है। नूर ए सिपहर जो है, नूर ए सिपहर, ये भी अमीर खुसरो का ही पुस्तक है। आगे बताना हम्पी में विजयनगर के अवशेष किसके द्वारा जो है 1800 में प्रकाश में लाया गया था? हम्पी में जो है विजयनगर के अवशेष जो है किनके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। किनके द्वारा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ। विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का हो जाए, कब किए थे? 1336 में किए थे। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितना वंश ने शासन किया था? 4 वंश। चारों का नाम क्रम में बोलना है, संगम अराविडु नहीं। संगम सालुब तुलुब अराविडु है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। संगम सालुब तुलुब अराविडु। आगे बताना है कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तुलुब वंश से संबंधित था, ठीक है। आगे बताना किस अनुच्छेद में गांधीवादी दर्शन माना जाता है? 44 अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत तो गांधीवादी दर्शन जो है अनुच्छेद 40। आगे बताना भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, वह व्यक्ति? उपराष्ट्रपति पद पर होते हुए जाकिर हुसैन का उपराष्ट्रपति पद पे हुआ है, राष्ट्रपति के पद पर हुआ है, क्वेश्चन को सुनना है। हाँ, कृष्णकांत है, कृष्णकांत जो कि 10वें उपराष्ट्रपति थे, जिनका मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हो गया है। आगे बताना है अमाशय के किस कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है? HCl। हम इंसुलिन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अमाशय के किस कोशिका से HCl निकलता है? तो ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से निकलता है, ऑक्सिंटिक। आगे बताना है अमाशय के किस कोशिका से जठर रस निकलता है? तो पेरिटल कोशिका से जठर रस निकलता है, पेरिटल कोशिका। आगे बताना भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है सर्वाधिक, ठीक है। और बिटुमिनस कोयला का जो गुणवत्ता होता है क्या वे स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सेकेंड स्थान होगा ना। सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है, दूसरा बिटुमिनस होता है, तीसरा लिग्नाइट होता है, चौथा पीट कोयला होता है, ठीक है। एवी लिपि होता है, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पीट। ये कार्बन के प्रतिशत के अकॉर्डिंग सजाया हुआ है। अगर बताना कोयला किस प्रकार के चट्टान में प्राप्त होता है? परतदार चट्टान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बताना भारत के कुल कितने राज्य जो है या और यूटी की सीमा पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़े हुए हैं? टोटल 18, जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बताना कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? कलपक्कम, जो कि कब? 1971 में। कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, सही है। आगे बताना हेगेनकल जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, किस राज्य में? तमिलनाडु में ही है। आगे बताना है थोडा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? हिमाचल प्रदेश का है। बताइएगा नागालैंड का राजकीय पशु? मिथुन। मिथुन क्या बोलते, कुछ और बोलते हैं क्या? सही हो सकता है, पता नहीं। मिथुन दिया है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बताना भारत का मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का मेट्रो मैन, बिल्कुल सही है, ई श्रीधरन को जाना जाता है। आगे बताना किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? क्यावां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन, 7वां संविधान संशोधन 1956। आगे बताना है नाइजर नदी का मुहाना जो है कहाँ है, किसमें भी? अटलांटिक महासागर में। आगे बताना कैंजी बांध किस नदी पर है? कैंजी बांध या अफ्रीका में है? नाइजर नदी पर, बिल्कुल सही है, नाइजर नदी पर है। आगे कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने पर कौन सा गैस बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है, सही है। और यह जो कैसा हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन गैस? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। आगे बताना पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेनिसिलिन उद्योग के लिए फेमस है पिंपरी, ठीक है। और पिंपरी किस राज्य में है? गलत है, महाराष्ट्र में। आगे बताना है प्रथम एंटीबायोटिक
पेनिसिलिन जो किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है, सही है। आगे बताना दूसरा एंटीबायोटिक जो है जी, पहला तो सभी लोग जानते हैं, ये पता है, पहला पेनिसिलिन। दूसरा की बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। दूसरा एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, जिसकी खोज करता है वॉक्समैन, ठीक है। और यह जो है किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से प्राप्त होता है, ठीक है। अब बताना दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय किए थे? 385 किलोमीटर या फिर 240 मील, ठीक है। कहीं कहीं देता, अलग अलग डाटा देते रहता है। 385 किलोमीटर या 240 मील, ध्यान रखिएगा। और कुल कितने व्यक्ति के साथ? 78 व्यक्ति, 100 हो गए 79। इन दांडी यात्रा में इनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार कौन था? मिलर था, वेब मिलर। आगे बताना है, वेब मिलर था। आगे तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, सही है। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है, सही है, ठीक है। और यह किस दिशा में? तो सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी पूंछ की तरफ, ठीक है। पुच्छल तारा यानी पूंछ। आगे बताना है, हैली पुच्छल तारा है, यह जो है कब दिखा है? तो 9 फरवरी 1986 को दिखा है। और अब कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। आगे बताना है न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता, न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता फ्रेडरिक मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा न्यूक्लिक एसिड का खोज किया गया था, सही है। आगे बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगा हड़ताल किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राम विनोद सिंह किए थे, ठीक है। ये छपरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो छपरा जेल के कैदियों ने नंगा हड़ताल किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राम विनोद सिंह। एक लोटा विद्रोह है जिससे संबंधित, मुजफ्फरपुर से संबंधित है। आगे बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा एक हस्तलिखित पत्रिका कौन सी? राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो है एक हस्तलिखित पत्रिका था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। यह कैदी नामक पत्रिका है, कैदी, ध्यान रखना। कैदी पत्रिका के लेखक कौन हो जाएंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। और यह किस जेल से लिखे थे? तो हजारीबाग जेल से लिखे थे। आगे बताना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। आगे बताना है तने में फोटोट्रॉपिज्म किस कारण होता है? तो ऑक्सीजन के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण होता है। आगे रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा रोहिला नेशनल पार्क, एचपी हिमाचल प्रदेश। आगे बहादुर शाह फर्स्ट का कार्यकाल, बहादुर शाह फर्स्ट का कार्यकाल 1707 से लेके 12 तक है, जो कि 1707 में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब का। बताइएगा औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक है? 1658 से लेकर 1707 तक है। आगे बताना जहादर शाह का कार्यकाल जो है 21 साल का है, 12 से 13 है, ठीक है। देखिएगा बहादुर शाह फर्स्ट का जो है उपनाम मुअज्जम, जहादर शाह का उपनाम लंपट मूर्ख, जहादर शाह घिरनित कायर, फरुखसियत, ठीक है। और मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल बताइएगा। 1719 से लेके सही है 48 तक है। और बहादुर शाह द्वितीय बताना है, जो कि मुगल का अंतिम शासक या भी बोला जाता है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर बोलते हैं ना। 1837 से लेकर 1800 सबसे बड़ा शासन शाह आलम द्वितीय का होगा। ये बहादुर शाह द्वितीय है। 1837 से लेकर कब तक? 1857 की क्रांति के दौरान तो उसे पकड़ के 58 में भेज दिया जाता है, वहां से समाप्त हो जाता है। अगर सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, PbS। मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या होता है? HgS ना, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताना है। KNO3, इसे किस नाम से जानते हैं? साल्टपीटर या सोरा के नाम से भी जानते हैं। आगे बताइएगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, इसे रॉक साल्ट या नॉर्मल साल्ट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने चरण में चलाया गया था? 2 चरण में। पहली बार 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931। सही तो है? पहले क्वेश्चन सुनिए। 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक। 1931 बोल रहे हैं वो, आप दूसरा चीज बोल रहे हैं।
ठीक है, 6 अप्रैल, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल है ना, ठीक है। आगे दूसरा चरण है इसका 3 जनवरी 1932 से लेकर अप्रैल 1934 तक, ठीक है, यानी 1932-34 में और 1930-31। आगे लोहे में जंग लगने के बाद बना पदार्थ जो कौन सा होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3 FeOH का होल थराइस होगा ना। एकमात्र हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है इथिलीन है, सही है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली, ठीक है। बताइए हमारे राष्ट्रगान के मूल स्वरूप किस भाषा में है? कंफ्यूजन तो ढेर है इसमें। हमारे राष्ट्रगान के मूल स्वरूप किस भाषा में है? थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में सोचिएगा तो सही हो जाएगा, बांग्ला भाषा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है कावेरी जल विवाद कब हुआ, गठित हुआ था? कावेरी पूछ रहे हैं, 1990। कावेरी जल विवाद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है? अनुच्छेद 262, क्योंकि अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में ही बताया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद कब? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है 1963 करते हैं, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। आगे बताना है कृष्णा गोदावरी नर्मदा नदी जल विवाद कब गठित हुआ था? कृष्णा गोदावरी नर्मदा नदी जल विवाद जो 1969, व्यास रावी जल विवाद 1986, महादाई नदी जल विवाद 2010। आगे बताना है हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, क्या बताया गया है? हम्मीर महाकाव्य में चौहान को सूर्यवंशी बताया गया है। आगे चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। आगे बताना है दुमखर परियोजना किस नदी पर है? दुमखर परियोजना किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर। आगे बताना किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ठीक है, भूटिया जनजाति के द्वारा। आगे निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से? अमेरिका से। शून्य आधारित बजट अमेरिका से ही। शून्य काल किस देश की देन है? भारत का देन है, सही। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। साधारण जीवन बीमा निगम 1972, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ना, ठीक है। आगे बताना पृथ्वी का विभव हमेशा होता है, क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य होता है। हो गया, छोड़ दे क्या? एक सेकंड तो